ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के बड़े जाट नेता फिर से एक बार आमने सामने हैं। मौका है दिल्ली के विधानसभा चुनाव का। दरअसल हर पार्टी जाट नेता और जाट वोट बैंक को साधने के लिए विभिन्न जाट नेताओं का, जिनका जाट वोट बैंक पर अच्छा खासा प्रभाव है, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। दरअसल आप पार्टी में हाल ही में संजय सिंह के साथ में एक प्रेस वार्ता करते हुए हनुमान बेनीवाल ने उनके समर्थन की बात की है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हनुमान बेनीवाल है। वहीं ज्योति मिर्धा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें नजफगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस भी अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा न रहते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही है और वही जाट वोट बैंक को साधने के लिए कई नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जिसमें शामिल है राहुल कस्वा। उन्हें भी नजफगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में 8 सीटें ऐसी है जहां पर जाट नेताओं का खासा प्रभाव है, जाट बाहुल्य वोट बैंक है। वही 200 गांव ऐसे हैं जहां पर वोट बैंक जाट बाहुल्य है। ऐसे में जाट वोट बैंक को साधना किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ ज्योति मिर्धा अपनी पार्टी के लिए वोट बैंक साधने का काम करेगी, तो सामने होंगे हनुमान बेनीवाल और राहुल कस्वा। तीनों ही नेता अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, अपने समाज पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। ज्योति मिर्धा जो 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, भाजपा ने विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट भी दिया। पहले वे नागौर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भी वे नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लगातार हार का सामना कर रही ज्योति मिर्धा क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ खास कर पाएगी? इसके साथ ही यह बात भी की जा रही है कि खिवसर में जो उपचुनाव हुए थे, जिसमें रेवत राम डांगा ने जीत हासिल की, यानी कि भाजपा ने जीत हासिल की, वहां पर ज्योति मिर्धा ने कमान संभाल रखी थी। उनके नेतृत्व में ही वहां पर चुनाव प्रचार किया जा रहा था। ऐसे में एक बड़ी जीत ज्योति मिर्धा के खाते में मानी जा रही है। क्या खिवसर विधानसभा सीट पर जो खेल हुआ, जो गढ़ हनुमान बेनीवाल का माना जा रहा था, उस किले को ढा दिया गया? ऐसे में क्या ज्योति मिर्धा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कमाल कर पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। वही हनुमान बेनीवाल भी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं। वे भी प्रचार प्रसार में लगे हैं। 8 विधानसभाएं महत्वपूर्ण हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो इन 8 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं पर आप पार्टी का कब्जा रहा है, वही 3 विधानसभाओं पर भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा जरूर अपना सीटें बढ़ानी चाहेगी, वही आप पार्टी भी अपनी 5 सीटों में से अब आगे बढ़ना चाहेगी। देखना होगा कि कौन कितना प्रभाव दिल्ली विधानसभा चुनाव में छोड़ पाता है और क्या कांग्रेस फिर से 2013 वाली वापसी वापिस कर पाएगी या नहीं। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।